हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप डैट कि आप लोग अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारिता के बारे में, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, विद्युत धारिता को पढ़ने से पहले आप लोग को हमने पढ़ा चुका है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ चुके हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। इसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं विद्युत विभव, और जो लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, गॉस थ्योरम, विद्युत विभव, और जो लास्ट चौथा है वह आपका है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक ना। तो विद्युत धारिता हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। विद्युत धारिता होता है क्या, देखो सिंपल कंसेप्ट इसका समझेगा कि विद्युत धारिता कहते किसे हैं। किसी चालक द्वारा जो दिया गया आवेश को जो संग्रह करने की क्षमता होती, किसी चालक द्वारा दिए गए आवेश को जो संग्रह करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होता है ऑफ स्टोरेज का, स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक ना। विद्युत धारिता क्या होता है कि किसी चालक द्वारा दिए गए आवेश को जो संग्रह करने की क्षमता होती है उसे विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा दिए गए आवेश को जो संग्रह करने की क्षमता होती है, मतलब विद्युत धारिता में हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी चालक द्वारा दिए गए आवेश के संग्रह करने की क्षमता को क्या कहेंगे, विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक ना। किसी चालक द्वारा दिए गए आवेश के संग्रह करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। मतलब जो चालक का आवेश है, अगर चालक का आवेश बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव का मान बढ़ेगा। मतलब सिंपल बात है, विद्युत विभव पढ़े हैं ना हम लोग कि जब किसी चालक का आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत विभव का मान बढ़ेगा, और जब विद्युत विभव का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारिता भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक का जो आवेश होता है, किसी चालक का आवेश होता है, आवेश यानी कि Q सीधा समानुपाती होता है उसके विद्युत विभव के। किसी चालक का जो आवेश Q होता है वह सीधा समानुपाती होता है विद्युत विभव के। Q जो है सीधा समानुपाती है V के। ठीक ना। समानुपाती हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक लगाते हैं, वह नियतांक होता है C। C क्या है कि एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। Q क्या है और C क्या है कि एक समानुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। तब विद्युत धारिता C बराबर क्या मिल जाएगा आपको कि विद्युत धारिता C बराबर आपको मिल गया Q बटा में V। ठीक ना। यानी कि विद्युत धारिता C बराबर क्या हो गया कि विद्युत आवेश, किसी चालक को जो आवेश दिया जा रहा है, किसी चालक को दिया गया विद्युत आवेश बटा में जो उसके विद्युत विभव में परिवर्तन हुआ, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत धारिता C बराबर क्या मिल गया आपको, Q बटा में V हो गया। ये कहां से आया Q बटा में V, किसी चालक द्वारा दिए गए आवेश की संग्रह करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। तब जो किसी चालक का जो आवेश होता है उसके विद्युत विभव के सीधा समानुपाती होता है। मतलब जब Q का मान बढ़ेगा तो इस विद्युत विभव का मान भी बढ़ेगा, जब Q का मान घटेगा तो विद्युत विभव का मान भी घटेगा। मतलब सीधा समानुपाती है। तब समानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक लगाएंगे हम लोग, Q इक्वल टू C इंटू V, और जो नियतांक लगा रहे हैं C, तो C क्या है, समानुपातिक नियतांक है, और उसी C को हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत धारिता कह रहे हैं। ठीक ना। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में V, यानी कि C बराबर क्या आ गया आपको, विद्युत आवेश बटा में विद्युत विभव हो गया। मान लेते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम हो जाए, अगर Q बराबर 1 कूलाम कर देते हैं तो विद्युत धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम। मतलब अगर Q बराबर मान लीजिए कि V बराबर, अगर V बराबर हम 1 वोल्ट कर देते हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा ना। यानी कि अगर जब विभव का मान 1 वोल्ट होगा तो धारिता क्या हो जाएगा,
1 कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। और जो इसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वह फैराडे होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और इसका बीमा क्या होगा? इसका बीमा होगा, देखिए इसका बीमा कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्यू सी बराबर क्यू अपन भी आया ना, सी बराबर भी, तो क्यू का आवेश का क्या होता है? एटी। अब भी का क्या होता है? ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए इनवर्स होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर +4 हो जाएगा और a के पावर 2 हो जाएगा। तो यह इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक फैराडे होता है और बीमा क्या होता है? m इनवर्स l के पावर -2 t के पावर 4 a स्क्वायर होता है। अब यहाँ विद्युत धारिता का मतलब क्या है? सीधा समझे कि विद्युत धारिता जो है विद्युत विभव के मान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, यदि विद्युत विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा, यदि विद्युत विभव का मान घटेगा तो धारिता भी घटेगा। सीधा समझो ना आप लोग। जैसे कि एक बाल्टी है और बाल्टी में आपको कोई भी द्रव पदार्थ डालना है, लिक्विड डालना है, तो जैसे जैसे लिक्विड डालेंगे तो उसका लेवल बढ़ेगा ना। उसी तरह से विद्युत धारिता है कि जब विद्युत विभव का मान बढ़ रहा है, आवेश देंगे तो ऑटोमेटिक है कि विद्युत विभव का मान बढ़ेगा, और जब विद्युत विभव का मान बढ़ेगा तो धारिता का भी मान बढ़ेगा। और जब आवेश को कम करेंगे तो विद्युत विभव का मान कम होगा, और जब विद्युत विभव का मान कम होगा तो विद्युत धारिता का मान भी कम होगा। तो सीधा समझिए कि विद्युत धारिता का एक प्रकार का कैरेक्टर है। किसी चालक द्वारा दिए गए आवेश के संग्रह करने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो Q है सीधा समानुपाती है भी। इसको नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से फटाफट। इसके बाद साथ ही साथ इसको नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक ना। आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा एक और टॉपिक है कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, हेडिंग देंगे नेक्स्ट। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो धारिता को जो प्रभावित करने वाले कारक है, मतलब C का जो मान है ना, तो C का मान 3 चीज पर निर्भर करता है। पहला, चालक के आकार पर, चालक के आकार पर, ठीक है। दूसरा जो निर्भर करता है वह चालक की आकृति पर, चालक की आकृति पर। और जो तीसरा निर्भर करता है वह चालक के आसपास के माध्यम पर, चालक के आसपास के माध्यम पर। इस तरह से आपको धारिता को जो प्रभावित करने वाला कारक है, तो धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? 3 तो है। चालक के आकार पर, चालक की आकृति पर और चालक के आसपास के माध्यम पर। जैसे देखिए चालक के आकार पर, यदि चालक के आकार को बढ़ा दिया जाएगा, यदि चालक के आकार को बढ़ाएंगे, और जब चालक के आकार को बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ेगा, और जब आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत विभव का मान बढ़ेगा, और जब विद्युत विभव का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो चालक के आकार पर निर्भर हुआ ना, मतलब चालक के आकार का मतलब यह है कि यदि चालक का आकार बढ़ेगा तो विद्युत धारिता का मान बढ़ेगा, यदि चालक का आकार कम होगा तो विद्युत धारिता का मान भी क्या होगा? कम होगा। दूसरा है चालक की आकृति पर। चालक की आकृति पर का मतलब यह है कि यदि चालक के आकार को हम कांस्टेंट रखें, मतलब ये जो चालक का आकार है, साइज है, इसको हम लोग क्या कर दें? कांस्टेंट रखें, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए। तो जब चालक के आकृति में परिवर्तन होगा तो उसके विद्युत विभव में परिवर्तन होगा, और जब विद्युत विभव में परिवर्तन होगा तो चालक के धारिता में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से इसको क्या करेगा? इफेक्ट करेगा ना इसको, तो ये भी प्रभावित करने वाला कारक है। तीसरा जो प्रभावित करने वाला चालक के धारिता का, वह है चालक के आसपास के माध्यम पर। चालक के आसपास का माध्यम का मतलब यह है कि यदि चालक का मान लीजिए आसपास का माध्यम अगर परावैद्युतांक है,
डाइलेक्ट्रिक है, तो परावैद्युतांक का मान जब बढ़ेगा तो चालक का धारिता जो होगा वह कम होगा, और जब परावैद्युतांक का मान घटेगा तो चालक का धारिता का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यह जो है आपको कि विद्युत धारिता क्या है कि संग्रह करने की, जो किसी चालक के आवेश को जो संग्रह करने की क्षमता होती है उसे विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता को C द्वारा सूचित करते हैं, और C बराबर फार्मूला क्या मिला आपको, C बराबर मिला है Q/V, यानी किसी चालक के आवेश और विद्युत विभव के अनुपात को ही क्या करें, विद्युत धारिता करें। किसी चालक के आवेश और उसके विद्युत विभव के अनुपात को क्या करें, धारिता करें। मतलब Q जो है ना सीधा समानुपाती है V का, ये समझिए। ठीक है, तो C बराबर Q/V। इसका धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराडे होता है, और बीमा भी लिखे थे ना, M इनवर्स L⁻⁻2 T⁻4 A⁻2 होता है। ठीक है, इस तरह से। अब धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, तो 3 ठो है, चालक के आकार, चालक की आकृति और चालक के आसपास के माध्यम पर। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वह होगा कि गोलीय चालक के कारण विद्युत धारिता, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसको आप लोग जितना भी फ्रेंड सर्किल है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक ना, तो धन्यवाद।